नमस्कार दोस्तों, आप जानते हैं कि अर्नब गोस्वामी जुडिशियल कस्टडी में क्यों गए हैं। 2018 का जो केस को रीओपन किया गया है उसके अंतर्गत इनको गिरफ्तार किया था रायगढ़ पुलिस ने। मुंबई पुलिस इनके साथ थी और जिसमें सचिन वाजे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट उसको लीड कर रहे थे और इनको गिरफ्तार किया गया। अब ये जुडिशियल कस्टडी में आज इनकी सुनवाई चल रही है, बेल की जो हियरिंग है, देखते हैं उस पर क्या निर्णय निकल के आता है। बट अब मैं आपको इस ओर इशारा करना चाहूंगा कि आपको सब कुछ समझ में आया किस तरीके से अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार किया गया, वो कितना दुर्भाग्यपूर्ण नजर आता है कि एक पत्रकार को इस तरीके से गिरफ्तार करना अच्छा नहीं है। यहां पे पर्सनल वेंडेटा क्लियरली नजर आता है महाराष्ट्र सरकार का कि जिस तरह से वो यहां पे पर्सनल अपनी रंजिश निकाल रही है। अब आपने देखा हो कि केंद्र सरकार यहां पे बोलते हैं, बहुत से मंत्री ट्विटर पे आके सिर्फ ट्वीट्स करने का काम करते हैं, जिसके अंदर भी ये सिर्फ सोनिया गांधी को टारगेट करते हैं, सोनिया सेना को टारगेट करते हैं, बट इनमें हिम्मत नहीं होती है कि डायरेक्टली उद्धव ठाकरे को टारगेट कर दे। या फिर आज भी अपने अंदर ये आस लेके चल रहे हैं कि कल को उद्धव ठाकरे जी वापस लौट आएंगे और इनकी सरकार वहां पे वापस से बन जाएगी। तो ये चीज तो मेरे को यही देखने को मिलती है कि इनको आज भी ये आस है कि उद्धव ठाकरे लौट के घर को ही आएंगे। तो इसी चीज को अगर आपने देखा हो कि एक भी बीजेपी का मंत्री उद्धव ठाकरे का नाम लेता नजर नहीं आता है। चलो ठीक है, ये तो केंद्र के मंत्रियों की बात रही। अब बात कर लेते हैं भैया विपक्ष की, जो कि महाराष्ट्र की विपक्ष है। उन्हीं की स्टेट में ऐसी अराजकता फैली हुई है, ऐसी तानाशाही चल रही है, एक पत्रकार को घर में घुस के इस तरीके से गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन देवेंद्र फडणवीस कहां है? वो कहीं बात करते नजर ही नहीं आ रहे। आप एक चीज और देखो, वो कोविड पॉजिटिव होते हैं और तभी इनको गिरफ्तार करते हैं। देवेंद्र फडणवीस आपको इतने एक्टिव नहीं नजर आए ना। सुशांत के केस में क्या बोलते हैं, 18 सितंबर की क्या रिपोर्ट्स हैं कि हम नहीं भूलेंगे सुशांत सिंह राजपूत को, उसको जस्टिस दिलवा के रहेंगे, बीजेपी नहीं भूलनी और जस्टिस दिलवा के रहेगी। बट मुझे तो कहीं नहीं दिखता कि देवेंद्र फडणवीस कहीं पे भी जस्टिस दिलाने के लिए लड़ रहे हैं, कहीं पे भी इन्होंने प्रयत्न किया हो। नहीं, देवेंद्र फडणवीस प्रयत्न किए ही नहीं। अर्नब गोस्वामी की आज गिरफ्तारी हुई, उनके मुख से कुछ निकला नहीं। आप ये समझो 105 इनके एमएलए हैं महाराष्ट्र में, अगर ये सड़कों पे उतर जाते तो क्या हो जाता? एक एमएलए उतरता है जिसको भी कल मुंबई पुलिस उठा के ले जाती है और घर चला गया। तो ये स्थिति है। देवेंद्र फडणवीस ऐसे विपक्ष हैं। तो अब आप इस चीज को समझो कि अगर इस तरह से कमजोर विपक्ष है तो वो तो इसीलिए होगा कि उनकी सांठगांठ उन्हें लग रही है कि चीजें हो जाएंगी। और यही देवेंद्र फडणवीस जब संजय राउत से मिलते हैं तो ये भी बहुत कुछ इशारा करता है कि ये लोग सिर्फ भारत की पब्लिक के इमोशंस के साथ खेल रहे हैं, इनको सिर्फ वोट बैंक से मतलब है, इनको कोई मतलब नहीं है कि किसी को न्याय मिले या नहीं मिले। और इनकी ये मानसिकता यही दर्शाती है कि भारत की जनता इनको समझ चुकी है और इनके लिए ये, मैं आपको कह रहा हूं, ये इनके लिए भैया हावी साबित होगा, इनके लिए ये गलत ही साबित हो जाएगा जो आज ये राजनीति कर रहे हैं और इंसाफ नहीं दिला रहे हैं। और दोस्तों आपको ये चीज भी बता दूं, ये देवेंद्र फडणवीस ही थे कि आदित्य ठाकरे को क्लीन चिट देते हैं कि उस व्यक्ति का नाम हमने लिया ही नहीं है, ना डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली। तो अब आप समझ लो कि बीजेपी किस रास्ते पे चल रही है, बीजेपी की विचारधारा क्या है। ये बोलने की हिम्मत नहीं है इनको, सिर्फ सोनिया गांधी चीखते रहते हैं, बट इनकी हिम्मत नहीं हुई डायरेक्ट महाराष्ट्र सरकार, उद्धव ठाकरे जो वहां के चीफ मिनिस्टर हैं, उनको कुछ कह दे। एक मंत्री की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि आज भी इनको उम्मीद है भैया सरकार तो उन्हीं के साथ मिलकर बनानी है। समझदार बनो दोस्तों, मूर्ख नहीं बनना है, सही में मूर्ख नहीं बनना है। मैं फिर कहना चाहूंगा कि भैया आप जिसको अपना सबसे करीबी समझते हो और आप सोचते हो कि ये हमारे साथ खड़ा है, लड़ेगा, लेकिन ये अपॉर्चुनिस्ट हैं, ये राजनीति में बैठे हुए लोग अपॉर्चुनिस्ट हैं। ये आपको अपना नहीं समझते हैं, ये आपको भुनाने की कोशिश करते हैं, आपको ये दर्शाएंगे कि आपके हित में काम करेंगे, आपके हित में बातें करेंगे, बट सिर्फ एट लास्ट ये आपको कैश कर रहे हैं। आपको समझदार बनना पड़ेगा, आपको इन लोगों के ऊपर डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो में इतना ही है। आप मेरे को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, वहां मुझसे जुड़ सकते हैं। OSKD मेरा यूजर नेम है। जय हिंद।